जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा बायोलॉजी के मानव कंकाल के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। इसमें 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप रिवीजन करते रहे इसी प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 206 हड्डियां। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़े होते हैं? देखिए, पसलियाँ किसको कहते हैं? छाती में जो आगे से जो रहता है ना, वो देखते होंगे, दाबते होंगे तो वो जो है ना हड्डी यहाँ से वहाँ छाती में दिखाई पड़ता होगा, वही होता है, उसी को पसली कहा जाता है। तो एक तरफ 12 जोड़ा ये थी, दोनों मिला के 12 जोड़ा रहता है, मतलब एक तरफ 12 रहता है और दूसरे तरफ भी 12 रहता है, यानी कुल मिलाकर 24 हड्डियां रहते हैं। लेकिन जो है जोड़े में उसको कितने कहेंगे? 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात का मतलब हुआ जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो उस समय उसमें लगभग हड्डियों की संख्या 300 होती है। और धीरे धीरे जब बड़ा होते जाता है तो उसके कुछ हड्डियां जो है एकजुट होते जाते हैं, मतलब सटते जाते हैं। तो बाद में कुल मिला के 206 हड्डी बचते हैं जब वयस्क हो जाते हैं, यानी जब बड़ा हो जाते हैं। लेकिन जन्म के समय उसमें पाया जाता है 300 हड्डियां। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 हो जाएगा। चलिए टिक कर देते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 300। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी यानी कपाल, ऊपर वाले जो भाग रहता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां रहती है? 8 रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में जो है ना हड्डियों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। देखिए, 3 इधर, 3 एक कान में और 3 एक कान में, कुल मिला के कितनी हड्डियां होती है? कान में 6 होती है। और कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। चलिए, ये भी क्वेश्चन हम डाले हुए आगे है, चलिए इसको भी बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? चलिए आ गया सवाल, सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टेपिस। स्टेपिस यानी कान की जो है ना, कान में पाया जाता है यह स्टेपिस। यह जो है ना मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है और इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्टेपिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। फीमर यह आपको कहाँ पाया जाता है? यह जांघ में पाया जाता है। ठीक है, यह मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। और कहाँ पे पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। इसका क्या नाम है? फीमर नाम है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ अवस्थित हो? यानी सबसे जो मजबूत हो, जो कठोर हो, वो हड्डी कहाँ अवस्थित रहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जबड़ा। यह जो है ना कहाँ अवस्थित रहता है? यह जबड़ा में अवस्थित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी का ऑप्शन नीचे आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल क्या दिया? अगला सवाल दिया गया है,
मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऊतक मतलब समझिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ऊतक का इंग्लिश क्या होता है? टिश्यू। यानी मांसपेशी, ऊतक हो गया, टिश्यू हो गया, लेकिन मांसपेशी यहाँ क्या करा? मांसपेशी को हड्डी। मांसपेशी का इंग्लिश क्या होता है? मसल। मसल यानी मांस, जो समझिए मसल होता है, तो मसल, इधर मसल हो गया, इधर हड्डी हो गया, तो ये दोनों जुड़ल रहता है तभी न। तो इसको जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? जोड़ता है उसको ऊतक। उस ऊतक को क्या कहते हैं? उस ऊतक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेंडम कहा जाता है। कभी कभी देखते हैं ना, मांसपेशियों से हड्डी अलग हो जाता है तो क्या होता है? यानी टेंडम अलग हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? टेंडम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए क्या है अगला सवाल। देखिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यानी मनुष्य में सबसे अधिक मोटा त्वचा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलवा। यानी पैर के निचले जो भाग होता है तलवा, वहाँ पे जो है ना, देखिएगा बहुत मोटा रहता है जो है ना त्वचा, इसी कारण वहाँ पे जल्दी चोट उठने लगता है। जहाँ त्वचा मोटा रहेगा वहाँ चोट उट कम लगता है, उतना ज़्यादा नहीं लगता है। सब पे आप अति सापेक्ष, जहाँ मतलब किसी भी जगह के सापेक्ष वहाँ पे चोट कम लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, कंकाल तंत्र के अंग कहलाते, यानी कंकाल तंत्र का इंग्लिश क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम होता है। यानी कंकाल तंत्र के अंग कहलाते हैं। अंग मतलब उसका कौन भाग है? तो कंकाल तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं, हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका कौन भाग हो जाएगा? उसका भाग हो जाएगा ऑप्शन ए, हड्डी हो जाएगा। कंकाल तंत्र में हम लोग हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है, दो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है दो हड्डी, वहाँ पे था हड्डी और मसल के बीच के जो जुड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ दो हड्डी, इधर भी है और इधर भी हड्डी है। देखते हैं कभी बीचे से टूट जाता है, तो यही हड्डी और हड्डी किसके द्वारा जुड़ा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिंगामेंट। यानी कभी कभी डॉक्टर कहता है कि हड्डी ने कहेगा हड्डी नहीं टूटा है, कहेगा क्या? लिंगामेंट फ्रैक्चर हो गया, यानी लिंगामेंट टूट गया है। तो जो जोड़े जहाँ से टूटता है, मतलब जोड़े हुए जो रहता है, उसको क्या कहा जाता है? हड्डी को हड्डी से उसको कहा जाता है लिंगामेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, हड्डियाँ किन कोशिकाओं से बनी होती है? यानी हड्डी जो है किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो हड्डी, हर एक चीज़, हमारे शरीर की जो भी चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई रहती है। तो हड्डियाँ किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो हड्डियाँ जो है बनी रहती है वह आपका जो है मीजनकाइम नामक कोशिका है, इसी से क्या होता है? हड्डियाँ हमारी बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका दो ऑप्शन नीचे है, देखिए ये सब कोई लेना देना, जो आपका सही उत्तर था वो हम टिक आउट कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? यानी कीट का जो है ना बाह्य कंकाल, यानी बाहरी कंकाल किस चीज़ से बना होता है? तो उसको क्या कहा जाता है? बाह्य कंकाल को उसको क्या कहा जाता है? उसको काइटिन। कीट से याद कर लीजिएगा काइटिन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसमें दिए हैं। ठीक है, कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका लास्ट सवाल है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मेरुदंड समझिए, मेरुदंड क्या होता है? जैसे पीठ में बीच में पीठ का पिछला जो भाग रहता है, जो सीधा यहाँ से वहाँ खड़ा रहता है, जो मनुष्य को खड़ा करने में जो है ना सक्षम होता है, यानी किसके द्वारा? वही मेरुदंड के द्वारा ही खड़ा हो रहते हैं। तो उसमें कितने हड्डियाँ रहते हैं? उसमें छोटे छोटे हड्डी कितने रहते हैं? 33 हड्डी रहते हैं। ये आपके सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी इसमें सवाल थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे। इसी प्रकार के आपको सवाल रोज़ आपको दिए जाएंगे, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा लगे तो वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।